अगर तुम इसे गौर से चेक करो तो पहले हम रो निकालते हैं, फिर हम ठीक है भैया। अच्छा, अगर तुम गौर से चेक करना शुरू करो तो जब बॉक्स नंबर 1 होता है, जब बॉक्स नंबर 1 होता है तो 1 और तो रो नंबर 0 रहता है, और वो 0 रहता है कहाँ तक? 10 तक। अच्छा, अगर 10 तक वो 0 रहता है, इसका मतलब है कि 1 डिवाइड बाय 10 कितना होता है? 1 डिवाइड बाय 10 कितना होता है? इंटीजर 0। सो इट मेक्स सेंस कि अगर हम डिवाइड बाय 10 करें, 1 डिवाइड बाय 10 इज 0, 2 डिवाइड बाय 10 इज 0, 3 डिवाइड बाय 10 इज 0, 4 डिवाइड बाय 10 इज 0, 9 डिवाइड बाय 10 इज 0, but 10 divided by 10 is 1. And here is the problem. Why? Because 10 divided by 10 जो होता है वो 1 होता है, और वहां पर भी जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? वो अभी भी 0 होना चाहिए। Can we do something to fix it? What if we first subtract and then divide? First we subtract one value and then divide. For example, 1 will become 0. 0 divided by 10 is 0. 2 become 1. 1 divided by 10 is 0. What about 10? 10 will become 9, and then 9 divided by 10 is again 0. But what about 11 now? 11 will be shifted towards 10, but 10 divided by 10 is 1. And now it makes sense. Divide by 11 करने में बीच में सकता है, क्यों 11 का गैप शुरू है, तो गलत। So it is whatever the box number is minus 1 divided by that will give us the row number. बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि -1 को बाद में करना शुरू किया, ये गलत है। ये इसलिए गलत है कि शुरू में अगर हम देखें तो 0 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक के लिए ये जो SR है वो -1 आ रहा होगा। क्यों? 1 divided by 10 is 0. 0 minus 1 is -1. And that's the trouble. Okay? So what we have to do is we have to divide subtract 1 first and then we have. What about column? कॉलम में हम दोबारा से आ गए। कॉलम में सीख ये लग रहा है कि भाई आप मॉड लें और फिर से -1 करो, ठीक है? ये 1 है तो 1 will become 0, 2 will become 1. It looks very intuitive कि आप क्या करेंगे, वो भी हमारा बॉक्स नंबर आता है, उसका मॉड लेते हैं 10 के साथ और -1 कर लेते हैं. It look nice, but let's check at the boundary point कि अगर हम इसको 1 पे देखें तो 1 mod 10 is 1 minus 1 0, perfect. 5 पे क्या होगा? 5 mod 10 is 5 और वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. That makes sense. But what about at the boundary point, which is 10? 10 mod 10 is 0, and 0 minus 1 is 5, and that's the trouble point. So, can we fix it again? Can we do another alternative? कि -1 हम अंदर करें, ठीक है? अब क्या होगा? अगर बॉक्स नंबर की वैल्यू 1 है तो 1 minus 1 is 0. 0 mod 10 is 0. 2 के लिए क्या करेंगे? 2 minus 1 mod 10 is 1. Alright? 11 के लिए क्या होगा? अब क्या 10 के लिए चलेगा? 10 के लिए होगा 10 minus 1 which becomes 9, and now it's correct. Okay? So 9 mod 10 is 9. Okay? चलिए जी. So it means कि हमने अब जो चीज निकाल ली है वो कुछ suitability. Okay? अच्छा, अभी हमने ये जो भी चीज निकाली थी उसमें हमने इमेजिन किया था कि हमारा जो रो डायमेंशन है उसकी वैल्यू 1 है और सी डायमेंशन की वैल्यू कितनी है? वो भी 1. लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं. एक्चुअली क्या है कि रो डायमेंशन की कोई वैल्यू हो और सी डायमेंशन की भी कोई वैल्यू हो. ओके? व्हिच मींस
कि अभी जो आपने रो डायमेंशन इज इक्वल टू 1 के लिए जो वैल्यू निकाली है, तो अगर बेटा मैं आपको कहता हूं कि अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर रो डायमेंशन की वैल्यू अब 0 नहीं है, वो लेट्स से 1 नहीं है, वो लेट्स से 5 है, तो पहले जो आपने निकाला है, जो भी पहले वाले बॉक्स के लिए रो नंबर क्या होगी? 0। दूसरे के लिए क्या होगी? 1 नहीं होगी। सर वो जितनी रो डायमेंशन -1 होगा। वो रो डायमेंशन होगी, सॉरी वो रो डायमेंशन, क्योंकि रो डायमेंशन -1 के ऊपर तो पिछला आखिरी, उसका आखिरी बॉक्स आया होगा। नहीं समझ नहीं आया। देखो ये जो बॉक्स है, इसका स्टार्टिंग जो रो है वो 0 है, उसका आखिरी जो ये बॉक्स प्रिंट कहां तक हुआ था? यहां तक हुआ। कहां तक प्रिंट हुआ था? वो रो डायमेंशन -1 तक हुआ। अगला जो है वो उसके फौरन बाद दोबारा शुरू हुआ, व्हिच मींस रो डायमेंशन से शुरू हुआ। ओके, व्हाट अबाउट जब मैं थर्ड रो में आता हूं, यानी सेकंड, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, तो सेकंड रो आता है तो वो 2 मल्टीप्लाई बेटा 2 टाइम्स। तो इट मींस जो अभी आपने निकाला है उस चीज को मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय रो डायमेंशन। और एग्जैक्टली इसी तरह जो आपने कॉलम इंडेक्स निकाला था, उसमें हमने अज्यूम किया कि भाई कॉलम इंडेक्स की वैल्यू 1, कॉलम डायमेंशन की वैल्यू 1 है। अब जो भी तुमने इंडेक्स निकाला है उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो बाय कॉलम डायमेंशन। ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कॉलम। सर रिपीट कैसे? रिपीट कर दो। देखिए ये SR जो हमने पहले निकाला था, उसमें हमने अज्यूम किया था कि हमारे जो R डायमेंशन है उसकी वैल्यू 1 है, और कॉलम डायमेंशन जो है उसकी वैल्यू कितनी है? वो भी 1 है, व्हिच मींस कि मेरा हर बॉक्स जो था वो इस तरफ उसका जो स्पैन है वो भी 1 है, जो इस तरफ स्पैन है वर्टिकली वो भी 1 है। ठीक है, चलो अब एक बात बताइए, अगर अब मैं आपको कहता हूं कि फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है जिसने कॉलम नंबर 8 से शुरू होना है, तो इसका मतलब वो 8th बॉक्स है, ऐसी है। एक्चुअली वो 9th बॉक्स है कि वो 0 से वो 8 पे है ना। ये कॉलम नंबर, ये बॉक्स नंबर 0 था, ये कॉलम नंबर 8 था, बॉक्स नंबर 8 पे है। ठीक है, 8 से आगे शुरू होता। ठीक है, अब बेटा अगर मैं कह दूं आपको कि पहला बॉक्स जो है उसकी डायमेंशन C डायमेंशन है, यानी वो फॉर एग्जांपल C डायमेंशन वाली 5 है, यानी वो 5 तक तो सिर्फ इसी ने जाना है, और अगला जो है वो फिर 6 से शुरू होगा और वो 10 तक जाएगा, ऐसी है ना। दोबारा से वापस आते हैं, लेट्स से वो 0 से शुरू हुआ, अगर वो 0 से शुरू हुआ तो वो 4 तक जाएगा, फिर 5 से शुरू होगा और वो 9 तक जाएगा, और फिर वो 10 से शुरू होगा और आगे जाएगा, है ना। तो अगर बेटा मैं आपको कह दूं कि अगर मैंने थर्ड बॉक्स पर जाना है और मैं भी 0 पर खड़ा हूं, थर्ड बॉक्स पर जाना है, तो उसका मतलब है जो थर्ड बॉक्स है वो शुरू कहां से होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन से शुरू होगा। ओके, अगर मैं 0 पर खड़ा हूं और मैंने थर्ड बॉक्स से शुरू करना है, तो वो 1 डायमेंशन का जंप, तो मैं अगले पे आ गया, दूसरे डायमेंशन का जंप, दूसरे पे आ गया, फिर 1 डायमेंशन का और जंप, तो मैं तीसरे पे। लेकिन सर जब ये हमारा ऐसा और ऐसे 0 होगा उसके इसमें ये 0 हो जाएगा, 0 0 रहेगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब हम इसे चेक करते हैं कि हमने जो कोड लिखा वो ठीक है। ठीक है, ऑलराइट, हमने ये बॉक्स वाला बना दिया था, प्रिंट बॉक्स। अब हम पहले ये बनाते हैं, उसके बाद ये। ठीक है, सभी जो हमने बॉक्स नंबर अभी यूज सही कैसे करें? ऑलराइट, जी अभी तक ये जो बॉक्स नंबर वाला जो हमने प्रिंट बॉक्स प्रिंट किया था, प्लीज ये प्रिंट बॉक्स का इसमें नहीं है कि हमने 2 लूप लगाए और हमने देखा कि चलो बाउंड्री पॉइंट है तो वहां पर लगा गया हमने प्रिंट। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं, प्रिंट बॉक्स नंबर।
Please silence. Please look at it. Please look at it. Box number -1 divided by 10. Divide by 10 और ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई बाय in S C equal to number -1 mod 10 multiply by C dimension. Okay? All I need to do is I need to call print box और इसको SR भेजना है, SC भेजना है, R dimension भेजना है, C dimension भेजना है और S. ठीक है? Print box number कर देते हैं. तो चेक कर लें. जी, इसकी जगह अगर मैं इसको नाम चेक करता हूँ और ये भी बना लेते हैं. void print grade इससे क्या पास होगा? R10 in Cden इसमें करना क्या है? एक लूप लगाना है integer I is equal to 0 1 I is less than I लिखते हैं बॉक्स नंबर टोटल बॉक्स नंबर इज लेस देन इक्वल टू 100 बॉक्स नंबर प्लस जी इसने कॉल करना है एक्चुअली प्रिंट बॉक्स नंबर. इसमें बॉक्स नंबर वेट देना है R डायमेंशन C डायमेंशन. ठीक है जी. प्रिंट ग्रिड में कॉल करना चाहता हूं लेकिन प्रिंट ग्रिड के लिए मुझे सबसे पहले इंट रोज चाहिए. रोज मेरे ख्याल में जब 88 है और कॉलम्स चाहिए मेरे ख्याल में यहाँ पर वो मेरे 100 है और प्रिंट ग्रिड चाहिए 4. अब मैं इंट निकाल लेता हूँ रो डायमेंशन. जी वो कितना होगा? जो होगा रोज डिवाइडेड बाय 10. ठीक है और इंटीजर कॉलम डायमेंशन वो कितना होगा? कॉल डिवाइडेड बाय हो गया जी. प्रिंट ग्रिड कॉल कर रहा हूं मैं. इसमें मैंने R डायमेंशन भेजना है, कॉलम डायमेंशन भेजना है और क्या भेजना है? S भेजना है जो मैं इसको माइनस कर देता हूं. ठीक है ऑलराइट ओके. So far so good. चल अच्छा एक मेरी सजेशन है और सजेशन ये है कि मैं 10 से डिवाइड नहीं करता. मैं यहाँ 13 से डिवाइड 30 से डिवाइड करने क्या होगा? बॉक्स छोटे बनेंगे मेरे पास इधर भी स्पेस आ जाएगी इधर भी स्पेस. ये मैं क्यों करता हूँ? स्कोर के लिए स्नेक्स डिस्प्ले करने लेटर्स डिस्प्ले करनी है और भी जब बंदे खेल रहे होंगे तो उनके मैसेजेस आने हैं तो वो मैसेजेस मैं कहाँ डिस्प्ले करूँ? और पूरी स्क्रीन पर ग्रिड आ रहा होगा तो डाइस कहाँ रोल हो रही होगी. ये सारी चीज़ें अभी तक मैंने नहीं की है ना. ओके तो अभी तक जो हमारे ग्रिड प्रिंट हो रहा है वो इतना. ठीक है ऑलराइट ओके. बिल्कुल सिर्फ बाउंड्री वाली जो होगी वो एक दफा होगी और बाकी वो अगली फॉर्म शुरू करेंगे.
तो वो 2 दफा दैट्स ओके। चलिए अच्छा इसको मैं बताता हूँ, ठीक है, प्रिंट बॉक्स को, ठीक है। ओके अच्छा मैं एक और फंक्शन लिखने को आपको कह रहा हूँ और again it's a 3-line function. You have to tell me this. Okay. So here is what we want. हमने एक फंक्शन बनाना है जिसकी रिटर्न टाइप void है, इसका नाम है बेटा print in center. क्या? Print in center of box. Okay. इस फंक्शन का नाम है कि इस बॉक्स के सेंटर में ये प्रिंट है, ठीक है, ये हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। Alright, and I'm giving I have not erased this and there is a reason I haven't erased that. अच्छा हम क्या चाहते हैं जी, हमें कोई एक बॉक्स नंबर मिल जाए, हमें कोई बॉक्स नंबर मिल जाए और साथ हमें एक इंटीजर वैल्यू मिल जाए, ओके। और ऑफ कोर्स इसको R डायमेंशन चाहिए और C डायमेंशन चाहिए। So what do we want? We want to do is कि हमें बॉक्स नंबर मिलेगा और एक वैल्यू मिलेगी, सही है। What we want to do is कि जिस बॉक्स नंबर पास हुआ है उसके सेंटर में जाके ये वैल्यू प्रिंट करें, ये बात है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वैल्यू है वो पास हुई है लेट्स से 5 और मैं यहाँ पे बॉक्स नंबर पास करता हूँ 1, तो इसका काम क्या है, ये बॉक्स नंबर 1 पे जाएगा। एक मिनट, ये हमारा ग्रिड है, ये हमारा ग्रिड है, जो हमने प्रिंट किया ना। अगर मैं इसको पास करता हूँ बॉक्स नंबर 1 और यहाँ पे मैं कहता हूँ वैल्यू जो इसको पास होती है वो पास होती है लेट्स से 20, तो इसका मतलब है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, और जो भी ये R डायमेंशन C डायमेंशन है ये मैंने वही जो मेन में कैलकुलेट की थी वही मिली, ठीक है। अगर मैं ये प्रिंट इन सेंटर ऑफ द बॉक्स और यहाँ पर ये भेजता हूँ क्या, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 और यहाँ पर जो भी मैंने वैल्यू पहले मेन में कैलकुलेट की थी वही होगा, तो इस वैल्यू को कॉल करने से क्या 1 पे क्या आ जाएगा, इस जगह पर 5 लिखा हुआ आ जाना चाहिए इसके सेंटर। अगर मैं बॉक्स नंबर भेजता हूँ 10 और यहाँ पे भेजता हूँ लेट्स से 50, तो क्या होना चाहिए इसका रिपीटेशन फॉर्मूला, आखिरी बॉक्स में पहले रो के आखिरी बॉक्स में क्या आ जाना चाहिए 50। Does it make sense? अगर ये फंक्शन बना लें इसको यूज करके हम एक्चुअली उन बॉक्सेस में रखवा सकते हैं जो वैल्यू रखना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आएगी। What we want to do is कि हम इस फंक्शन को बनाना चाहते हैं,
ये क्या करेगा, ये जो भी बॉक्स नंबर मिलता है उस बॉक्स के सेंटर में जाता है, और सेंटर में जाए क्या करता है, जो वैल्यू कही जाती है उस वैल्यू को प्रिंट करता है। ऑलराइट, अगर तुम इस फंक्शन में देखो, यहां पर भी हम कुछ इसी तरह का काम करते हैं कि हमें बॉक्स नंबर मिलता है, ये उस बॉक्स नंबर के कहां जाता है अहमद, उसके पार्ट में जाते हैं, उसके उस बॉक्स के किस जगह जाता है, फिर जो ये ऐसी क्या थे, स्टार्टिंग पॉइंट जो किसके स्टार्टिंग में, सर उस बॉक्स के एक्सीलेंट, इस SRSC से हम उस बॉक्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ सकते हैं। सवाल अब ये है कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं जाना, बल्कि उसके स्टार्टिंग से, ये उसका स्टार्टिंग है ना, ये इस बॉक्स का स्टार्टिंग है, हमने इसके स्टार्टिंग से थोड़ा सा आगे कॉलम वाइज और थोड़ा सा इस तरह आगे रो वाइज, और यहां पर आकर हमने क्या करना है, हमने ये वैल्यू प्रिंट करनी। सो ऑल वी नीड टू डू इज कि हमने SI एक रो इंडेक्स फिगर आउट करना है, और इसी तरह कॉलम इंडेक्स फिगर आउट करना है, उस जगह पर गो टू रो कॉलम लगाना है, और उस जगह जाकर हमने ये वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, सो ऑल यू आई रिक्वायर फ्रॉम यू इज कि सबसे पहले क्या करें जी, एक रो इंडेक्स निकालें, उसकी एक वैल्यू लो, इसी तरह इंटीजर कॉलम इंडेक्स निकालें, इस जगह जाकर गो टू रो कॉलम करें, और इस जगह जाकर सिर्फ ये काम करना है, सी आउट कर देना, क्या ये मतलब प्लीज डिस्कस करेंगे ये कैसे, ये तो स्टार्ट में रहेगा सही कह रहे हो तुम, लेकिन लिखो गलती कर